अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 1 मई 2026 से पूरे देश में 10 नए नियम लागू होने जा रहे हैं और सच मानिए इन नियमों के बारे में जानना अब हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी हो चुका है। चाहे आप मजदूरी करते हो, नौकरी करते हो, अभी बेरोजगार हो, किसान हो, स्टूडेंट हो या फिर सीनियर सिटीजन, ये बदलाव किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है बल्कि हर किसी की जिंदगी पर सीधा असर डालेंगे। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड है या आप उज्ज्वला योजना, आवास योजना, किसान सम्मान निधि का फायदा लेते हैं, ट्रेन टिकट बुक करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, बैंक में पैसा जमा या निकालते हैं या फिर रोजाना गाड़ी चलाते हैं, तो ये 10 नियम आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि सरकार ने ये बड़े फैसले सीधे आपकी रोजमर्रा की लाइफ, आपके खर्च और आपकी सुविधाओं को प्रभावित करने वाले हैं। वैसे अगर ध्यान दिया जाए तो हर महीने की 1 तारीख अपने आप में खास मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन से कई नए अपडेट और बदलाव लागू किए जाते हैं। खासकर 1 मई की बात करें तो इस तारीख से भी सरकार कई अहम नियम लागू करती है, जिनका असर सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। चाहे मामला बैंकिंग सिस्टम का हो, राशन कार्ड से जुड़े नियमों का, आधार पैन अपडेट का या फिर किसी सरकारी योजना में बदलाव का। अक्सर ऐसे बड़े फैसले महीने की शुरुआत यानी 1 तारीख से ही लागू किए जाते हैं, ताकि पूरे महीने उन्हीं नियमों के अनुसार काम हो सके और सिस्टम सही तरीके से चल पाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके विस्तार से समझाने वाली हूँ कि आखिर कौन कौन से 10 नए नियम पूरे देश में लागू होने जा रहे हैं। खास तौर पर बैंकिंग, फाइनेंस, सरकारी योजनाओं और हमारी रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े कौन कौन से बदलाव आए हैं, ये सब आपको आसान भाषा में बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, ताकि हमें भी अंदाजा लगे कि हमारी वीडियो कहां तक पहुंच रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं और जानते हैं इन 10 नए नियमों के बारे में जो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंक और एटीएम से जुड़े बदलाव की, क्योंकि 1 मई से इसमें ऐसे अपडेट होने जा रहे हैं जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। अभी तक आप हर महीने कुछ लिमिट तक फ्री में एटीएम से कैश निकाल लेते थे, लेकिन अब ये फ्री ट्रांजैक्शन कम किए जा रहे हैं, यानी तय सीमा पार करते ही हर बार आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। इसके साथ ही मई महीने में आपके बैंक अकाउंट से 20 रुपए और 436 तक की कटौती भी बैंक करेगा। ये कोई छुपा हुआ चार्ज नहीं है, बल्कि सरकारी बीमा योजनाओं का प्रीमियम होता है, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना करीब 20 रुपया और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना करीब 436 रुपया। अगर आपने कभी इन योजनाओं के लिए सहमति दी है तो ये पैसा हर साल मई के महीने में अपने आप कट जाता है। अगर आप इस कटौती को बंद करना चाहते हैं तो अपने बैंक में जाकर इन योजनाओं से ऑप्ट आउट करा सकते हैं। अब किसानों से जुड़े बड़े अपडेट की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 की किस्त पाने के नियम और सख्त हो गए हैं। अब सिर्फ नाम होना काफी नहीं है, बल्कि KYC, लैंड वेरिफिकेशन और फार्मर ID तीनों जरूरी कर दिए गए हैं। कई किसानों की किस्त पहले से ही दस्तावेज मिसमैच होने की वजह से रुकी हुई है। पिछली बार 20वीं किस्त में सरकार ने फार्मर ID के बिना भी पैसे जारी कर दिए थे, लेकिन अब 23वीं किस्त बिना फार्मर ID के नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर लैंड वेरिफिकेशन पूरा नहीं है तो भी आपकी किस्त रुक सकती है। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी लाभार्थियों को हटाकर सही किसानों तक ही फायदा पहुंचाया जाएगा। अब दोस्तों आते हैं अगले नियम पर। तो 1 मई से प्रधानमंत्री आवास योजना के नियम और सख्त किए जा रहे हैं। नए नियमों के अनुसार अगर आपको इस योजना के तहत मकान मिलता है तो उसमें आपको कम से कम 5 साल तक रहना अनिवार्य होगा। अगर आप उस घर में नहीं रहते या उसे खाली छोड़ देते हैं तो सरकार आपका आवंटन रद्द कर सकती है, यानी घर आपके नाम पर पूरी तरह से तभी होगा जब आप उसमें लगातार रहेंगे। इसके अलावा शुरुआत में आपको जो एग्रीमेंट मिलता है वो पूरी तरह पक्का नहीं होगा। सरकार कुछ समय तक ये देखेगी कि आप उस घर
का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। अगर सब सही रहता है तभी बाद में उसे स्थायी रूप से आपके नाम किया जाएगा, वरना एग्रीमेंट खत्म करके घर वापस लिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं तो अब बिजली मीटर को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अगर आपके घर में स्मार्ट या प्रीपेड मीटर लगने वाला है या पहले से लगा हुआ है तो लगातार शिकायतें आ रही थी कि प्रीपेड मीटर लगने के बाद लोगों का बिजली खर्च बढ़ गया है, क्योंकि इसमें बिजली की खपत रियल टाइम में ट्रैक होती है, जिससे खर्च ज्यादा दिखता है। लेकिन राहत की बात यह है कि सरकार ने साफ कर दिया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाना अब अनिवार्य नहीं है। यानी अगर आप इसे नहीं लगवाना चाहते तो आपको मजबूर नहीं किया जाएगा। प्रीपेड मीटर में आपको पहले रिचार्ज करना होता है, जैसे मोबाइल में करते हैं, और उसी हिसाब से बिजली चलती है। जबकि पोस्टपेड में पहले उपयोग और बाद में बिल भुगतान का सिस्टम रहता है। अब अगली बारी अपडेट आधार कार्ड से जुड़ी हुई है। आधार कार्ड अब लगभग हर सरकारी काम में जरूरी हो चुका है। चाहे आप राशन कार्ड बनवाएं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लें या बैंक में खाता खुलवाएं, हर जगह आधार का वेरिफिकेशन और लिंकिंग अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही आधार सिस्टम में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब QR कोड आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिसमें आपके आधार पर मौजूद QR कोड और फोटो के जरिए आपकी पहचान तुरंत डिजिटल तरीके से वेरीफाई की जा सकेगी। साथ ही eKYC को भी काफी जरूरी बना दिया गया है। अगर आपने समय पर eKYC पूरा नहीं किया तो कई सरकारी योजनाओं का फायदा लेने में दिक्कत आ सकती है या लाभ रुक भी सकता है। अब दोस्तों बड़ा बदलाव यहाँ पर UPI पेमेंट सिस्टम में भी हुआ है, जहाँ एक बड़ा सिक्योरिटी अपडेट लागू किया गया है। UPI से अगर आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो अब आपको एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ सकता है। यानी पहले की तरह सिर्फ पिन डालना ही काफी नहीं होगा। कई मामलों में इसके बाद पासवर्ड या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करना पड़ सकता है। इसका मकसद साफ है, ऑनलाइन फ्रॉड को रोकना और आपके पैसे को ज्यादा सुरक्षित बनाना। इसके अलावा आपके मोबाइल से जुड़ा एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है, जो कि है सिम कार्ड और मोबाइल वेरिफिकेशन को लेकर। अब आपका सिम हमेशा एक्टिव होना जरूरी हो गया है, तभी आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप से सही तरीके से चला पाएंगे। अगर सिम बंद हो गया या आपने निकाल दिया तो ये ऐप से काम करना बंद कर सकते हैं। इसके अलावा अब एक व्यक्ति के नाम पर ज्यादा से ज्यादा 9 सिम कार्ड ही जारी किए जा सकेंगे। इससे ज्यादा सिम लेने की अनुमति नहीं होगी। ये नियम खास तौर पर फर्जी सिम और बढ़ते साइबर क्राइम को रोकने के लिए लागू किया गया है। तो दोस्तों ये थे 1 मई से लागू होने वाले जरूरी नए नियम, जो सीधे आपकी जिंदगी पर असर डाल सकते हैं। इसीलिए समय रहते इन अपडेट्स को समझ ले और जरूरी काम पूरा कर ले। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।